हाँ जी, तो 587 रन्स and ये 77 for 3. एग्जैक्टली मतलब कि आप थकी हुई फजू मतलब कि वो क्या ही चीती हरकत कर रहे हैं हमारे ये इंग्लिशमैन इस वक्त। ठीक है, फुल बैटिंग पिचेस बना रहे हैं, अपनी जो मेन उनकी सोल है वो खत्म करके उन्होंने कहा कि भाई हम 500 से ऊपर खाएंगे इस दफा। खाने के बाद उन लोगों ने आधे आधे रन जो है एक कैप्टन से खाते हैं, देन कहते हैं कि ओके जी भाई मैं चलता हूँ। और जब वो इंग्लैंड आती है बैटिंग करने तो पिच थोड़ी सी बदल जाती है और एकदम से ऊपर से नीचे से 3-3 विकेटें निकल जाती हैं। अमेजिंग, मतलब कि टर्न अराउंड एकदम से हुआ है। इंडिया ऑन द टॉप। India definitely on the top, and like you can't blame, you have a lot to blame on England as well। कि इसके अंदर ये नहीं कि इंडिया ने अमेजिंग किया है ऑफ कोर्स, बट इसके अंदर काफी गलती इंग्लैंड की भी है। बिल्कुल, ऐसे जो अगर डे 1 देखा जाए तो वो काफी 50-50 टाइप था। मतलब जिस तरह की पिच थी, आई वुड से कि 5 विकेटें ले लेना उस वक्त इंग्लैंड का लिए वो बड़ी अच्छा था कि यार 5 विकेट एटलीस्ट निकालनी। अब अगर हम जल्दी से आके 70-80 रन में इनकी टेल खत्म कर देते हैं तो गुड इनफ होगा। बट इंडिया को एग्जैक्टली उन्होंने शो किया है जो जिसकी वजह से शुभमन ने कहा था कि हम वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला रहे हैं बिकॉज टेल थोड़ी लंबे है, कुलदीप को नहीं खिलाया दो मिडल ऑर्डर लंबा करने के लिए। एंड दैट प्रूव्ड कि नीचे से आके जडेजा ने जो रन्स किए ऑलमोस्ट 90 उसने कर दिया, 42 वॉशिंगटन ने कर दिया, तो 150 तो आपको यहाँ से मिल गया। और शुभमन की तो क्या ही बात करें बंदा। लवली हो गया। मैं ऑनेस्टली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट शुभमन अभी, तो अगेन काफी अरसे से टेस्ट टीम के अंदर है, इंडिया से बाहर स्कोर नहीं करा। अभी भी डिबेटेबल है कि क्या क्रिकेट पिचेस ऐसी हैं जिसकी वजह से वो इतना स्कोर कर पा रहे हैं, बिकॉज काफी सारे लोग इजीली स्कोर कर पा रहे हैं। बट नेवरदलेस उसने एक टाइम पे जहाँ पे भी इंडियन टीम वाज लैकिंग कि एकदम से एक्सपीरियंस निकल जाता, उसने आके अपने आप को प्लग इन बड़े अच्छे तरीके से किया। एंड 270 इवन देन एनी डे मारना इज नॉट एन इजी टास्क। मेरे ख्याल से जो पहली चीज़ हुई है कि वो कैप्टनसी उसके सर पे सवार नहीं हुई, उसने उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि यार अच्छा ये है तो चलो हुन दस्ता हूँ मैं। तो उसने हाँ। उसी तरह उसको बहुत अच्छी तरह आई थिंक प्रूव करने की कोशिश की। और उसका इससे पहले 150 भी नहीं था हाई स्कोर, उसका कोई 125-30 था हाई स्कोर। अब 3 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज मार चुका लड़का। और ये वाली तो बहुत ही वो कुटता गया। ठीक है, जिस मर्जी तरह की स्टार्टिंग वाज पिचेस स्लो। हैं, स्टार्टिंग आराम से देख के, ऑब्वियसली शुरू में बॉल तो मूव होती है, जब नई बॉल है न्यू बॉल है तो उसमें तो करनी है, आराम से देख के किया। बट वो जिस तरह जाता गया और इतनी लंबी इनिंग्स खेलना यार, नॉट दैट इजी। बहुत बहुत मजे की थी। नहीं, not that easy at all honestly, मगर like let's start at the top। जो स्क्वाड था, what are your thoughts on the squad by the way? जो इंडियन स्क्वाड आया था, इंग्लिश तो हम वही है, इंडियन स्क्वाड के क्या ख्याल है? यार मुझे वो जो बीच में उन्होंने तो 2-3 चेंजेस किए हैं, लाइक जैसे नायर है वो 1 डाउन आ गया, वो 6 सौ उठ के उन्होंने 3 पे डाल दिया, वो साय को बाहर कर दिया। चलो ठीक है, टू सम एक्सटेंट ठीक है। बाकी जो बैटिंग है टॉप 5 वो अच्छा, तो आप ठीक, कहते हैं कि साई को एक्सक्लूजन वाज वैलिड? नॉट वैलिड। चलो ठीक है, मतलब समझ आती है, उन्होंने नायर को खिलाना है, वो बहुत परफॉर्म करके आया डोमेस्टिक में, चलो ठीक है आपने चांस देना दे दो। मुझे था कि रवि शास्त्री को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि यार 9 दिन की ब्रेक, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप बुमराह को नहीं खिला सकते? मतलब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। 9-10 दिन की अगर ब्रेक मिल गई किसी, नॉर्मली किसी भी टेस्ट मैचेस में इतनी ज्यादा ब्रेक्स पहली बात होती नहीं है, 2-3-4 दिन की हो जाती है, आपको ऑलमोस्ट 9-10 दिन मिल गए। सो बुमराह को ओके। होना चाहिए था एक तरह का, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि 1 डाउन, आप पहले ही 1 डाउन है। उसके अलावा कुलदीप यादव, मेरे ख्याल से मैं इतनी बैटिंग अपनी लंबी ना करता इन पिचेस पे, मैं जो मेरे टॉप 6 है मैं उन पर भरोसा करता कि यार ये संभाल लेंगे गेम। वैसे भी इंडियन बैटिंग लाइनअप है तो ये उस तरह की है जो संभाल सकती है। और अच्छा, वॉशिंग, ये जैसे रेडी बीच में खेला ना, रेडी बट ठीक है, वो बॉलिंग में भी कुछ लगता नहीं है कि खास विकेटें ले सकेगा, बैटिंग में शायद कुछ दे दे। रादर देन दैट मैं कुलदीप यादव और बुमराह के साथ जाता। अच्छा। ओके, सो आपने 2 पॉइंट्स दिए। एक तो पहली बात यहाँ पे आती है जो आपने बात की रवि शास्त्री की रिगार्डिंग बुमराह, राइट? देखें, अगर तो हम लोग सिर्फ इस टेस्ट मैच को देखें, 9 डे ब्रेक ठीक है, फाइन। बट अगले टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच के बाद अगला मैच है लॉर्ड्स पे, ठीक है, जिसके लिए सिर्फ 3 दिन की ब्रेक है। ऐसा ही है। तो आई थिंक सो कि उनकी मेंटालिटी ये होनी थी कि क्या हम लोग दूसरे टेस्ट मैच खिला के फिर 3 दिन की ब्रेक देके तीसरे टेस्ट मैच खिलाएंगे?
नहीं, तीसरा तो नहीं खिलाना था इन एनी केस। अगर आप 2 खेल लिए तो फिर हम्म। तीसरे में तो ब्रेक मिलनी थी। फिर बट आपने आप डिसाइड करना था चौथा या पांचवें में से कोई खेल लेता। बट जो ये पिच है, आपको ये पता है लॉर्ड्स की पिच यहाँ से बहुत ज्यादा स्विंग होती है, इट इज मच मोर बॉलर फ्रेंडली। वो तो वाली आप बात सही है। बुमराह को, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ये होगा, आई फील लाइक दिस डिसीजन वाज टोटली फाइन, कि बुमराह को फिर मैं ये चाहूंगा कि यार इन पिचेस के ऊपर बैटिंग थोड़ा ज्यादा जान के आ रही है, आप थोड़ा जान मार के यू कैन बैट आउट द अदर ऑपोजिशन, राइट? तो आप बुमराह के ऊपर रिस्क लेके उसको बिठाओ, उसके बाद ठीक है। सेकंड मैच की ब्रेक दे के आप उसको तीसरे मैच में फुल स्विंग में लेके आओ, कि अगर तो एक सेशन भी वो खेल गया ना सही तरीके से, वो आपकी गेम साइड पे कर देगा। हाँ, वो दैट मेक सेंस कि ऑब्वियसली उधर कंडीशंस बेहतर होंगी इधर से। एग्जैक्टली। एंड सेकंड पॉइंट जो मेरा आता है इसके अंदर, कि आई थिंक सो कि लोग थोड़ा सा ओवर प्ले कर रहे हैं with regards to Bumrah being in the team and the effect he has. One player cannot win you a test series or a test game, and that was already, like, I'm not saying कि उसका impact नहीं है, but मैं ये बात कर रहा हूँ कि सारी होप सिर्फ बुमराह पे रखना would not have been fine either, in the sense कि ये वही वाली बात है जो पाकिस्तान भी करता है, कि एक ही बंदे के ऊपर इतना वो करना 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 कि आपकी बाकी टीम डिमोरलाइज भी होती है एंड वो टीम भी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, बुमराह ने आई थिंक 33 विकेटें ली थी इंडियन ऑस्ट्रेलियन सीरीज के अंदर, राइट? बट इंडिया नहीं जीता वो सीरीज। ऐसा ही है, बिल्कुल है, तो बट दैट डजंट मीन कि वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। वो हम्म आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये इट्स नॉट अ हम्म वन स्पोर्ट, मतलब वन प्लेयर गेम, ये एक बंदे ने कुछ नहीं करना, बट उसका हम्म इम्पैक्ट जो है, अकेले आके तो उसने पिछले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में 5 विकेटें ले ली थी, हम्म स्टिल लॉस्ट। बट द थिंग इज, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरे पास कोई है अच्छी चीज या अच्छा बैट्समैन हम्म, बॉलर, अब ऑब्वियसली आपने देख के खिलाने वाली बात है, हाँ, वो है, बट स्टिल उसका जो इम्पैक्ट है वो है भाई, वो किसी वो आई इंडियन एग्री, बॉलर का करीब करीब भी नहीं है, उसके करीब भी नहीं फटकता। आई एग्री। मतलब एंड तुम ये देखो, मुझे लगता है वो विकेट इसलिए भी ले रहा होता है बिकॉज और किसी से ली नहीं जाती, और कौन ले रहा होता है? बट कैन दी ऑपोजिट बी ट्रू एज वेल, कि जहाँ पे आपके सर पे कभी कभी कुछ लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो विकेट आ जाती हैं, जैसे अभी आप देखें 3 विकेट उन्होंने ले ली इंग्लैंड की, हालांकि दीज विकेट्स बिलोंग टू द इंडियन बैटिंग एज वेल, बिकॉज उन्होंने इतना उनको मेंटली थका दिया, तंग कर दिया, कि वो समझ नहीं आ रही थी, उनको नजर आ रहा था कि वो थोड़े से हिले हुए ऑब्वियसली आप पौने 2 दिन बाद आ रहे हैं। हैं, हाँ, आप थके मरे फील्ड में आ रहे हैं, उसके बाद आके आपको जो एग्जैक्टली। ये लास्ट सेशन दे देते हैं, ये वैसे ही बड़ा टायरिंग होता है। और आपने टॉप 3 बैट्समैन उनके उड़ा दिए, क्रॉली और गया, डकेट गया, पोप गया, 2 सेंचुरियंस गए पहले टेस्ट में से। और डकेट जो है उस जिस शॉट पे आउट हुआ है, दैट फेल्ट लाइक कि वो इनडिसाइसिव हुआ हुआ है, हम्म। मतलब कि उसको भी थोड़ी समझ नहीं आई कि यार ये मैंने क्या खेल दिया है। क्या किया इसके फिर, साथ पोप क्रॉस द लाइन गया है, क्रॉली ने एज कर दिया है, सो ये अभी तो इंडिया वो मतलब कि काफी चढ़ के आया, मतलब ऑलमोस्ट 600 रन है, 3 विकेट। अब पीछे कौन है? स्टोक्स है और स्मिथ है। सो अगर तो स्टोक्स में इस दोनों के बाद। हाँ। मतलब आपने अगर पहले सेशन में आके कोई 1-2 विकेट ले ली, तो ये तो इंडिया का पूरा इंडिया के हाथ में मैच है। हम्म। बट यू और नेवर जस्ट नो। बाय द वे, इंग्लैंड बहुत बर्मिंघम में बहुत डोमिनेटिंग होता है, बहुत ज्यादा। अभी तक इंडिया ने कोई टेस्ट मैच जीता एग्जैक्टली, नहीं हुआ। हाँ, जो दूसरी कि बात चेंज ये हो। भी आपने याद रखनी है कि इंग्लैंड ये पहली दफा नहीं हो रहा कि इतने रन्स खा रहा है, और इतने रन्स खा के ना वो मैचेस जीत भी जाता है। हम्म पिछला भी कोई इतने कम रन्स नहीं थे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, हमने भी उनको, जब वो आए थे हमने बड़े बड़े मारे, और वो वहां से निकाल जाते हैं। बट स्टिल आई वुड से कि ये मैच जीतना इंग्लैंड के लिए वुडंट बी इजी। ये तो वाला अभी थोड़ा बड़ा, ज्यादा स्ट्रेच हो गई है। ये ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। और टॉकिंग अबाउट द बॉलिंग, अभी वॉशिंगटन सुंदर ने भी आना, आई डोंट नो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, बट वो एक अच्छी हम्म ऑप्शन हो सकती है बॉलिंग में भी। अब दूसरी बात आपने कुलदीप के ऊपर की थी, विद दैट डिसीजन आई टोटली एग्री। मतलब अ, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर यू नीड 10 विकेट्स, राइट? और आप ये सोचते हैं कि भाई ऑलराउंडर्स के साथ आप वो 10 विकेटें एट टाइम्स नहीं ले सकते, यू नीड स्पेशलिस्ट बॉलर्स एंड स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो कि हम्म। करें। बट इंडिया एक डिफरेंट फिलोसफी के साथ गया है, ठीक है? इफ दिस वर्क्स आउट, इन माय ओपिनियन, आई एग्री विद योर पॉइंट कि कुलदीप शुड हैव बीन इन द स्क्वाड एज वेल, कि मुझे वो प्रेफर करता है कि एक बैटिंग कम मगर बॉलर मुझे बेहतर चाहिए। बट इंडिया अगर तो ये जीतता है मैच या हारता है या जो भी है, दैट होल गेम विल गिव अस अ डायरेक्शन कि क्या ये ऑलराउंडर्स जो हैं ये इतने अच्छे हैं कि इंडिया इनको प्रॉपरली रिप्लेसमेंट्स लेके चल सकते आगे के नहीं। ऑलराउंडर्स तो यार ये प्रॉपर हैं, तुम जडेजा को हम्म। देख लो, वॉशिंगटन सुंदर को, जडेजा नहीं, मतलब। आई नो, बट लाइक अब if मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्योर बॉलर्स और प्योर बैट्समैन के लिहाज से, कि आपने 3-4 ऑलराउंडर्स अगर तो खिला रहे हैं,
इन द होप्स कि आपकी बैटिंग भी लंबी होगी और बॉलिंग भी लंबी होगी। आई वुड वांट कि भाई उसके अंदर 2 ऑलराउंडर्स हो जाए, बहुत हद 3 हो जाए, जिसके वजह से एक की एफिनिटी बैटिंग के ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, राइट? इस तरीके से मैं लेके चलना चाहूँगा। अगेन पर्सनल प्रेफरेंस है, बट आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियंस ऑन दैट। यार मेरे ख्याल से डिपेंड करता है किस तरह का ऑलराउंडर है, किस कैलिबर का है। बिकॉज एक चीज नहीं चाहिए, ऑलराउंडर का मतलब यही है कि जब वो बॉलिंग में, जो हम्म स्टोक्स ने मेरे ख्याल से पिछले टेस्ट मैच में सबसे जो इंग्लैंड की तरफ से बेहतर बॉलिंग की है वो स्टोक्स ने हम्म की है। जिस तरह हम्म आके उसने मूवमेंट शुरू से करना, विकेट निकालना शुरू की, तो वो ही इज एन प्रॉपर ऑलराउंडर। तो उस तरह का ऑलराउंडर समझ आता है। जडेजा कितने सालों से इस टीम में है, हम्म वो कहीं भी खेलेगा वो परफॉर्म आपको पता कर देगा, स्कोर कर देगा, कोई एक दो अच्छी क्रूशल विकेट्स निकाल देगा। हम्म बट अगर बिल्कुल थका हुआ कोई ऑलराउंडर है तो उसका तो नहीं समझ आएगा। मेरी प्रेफरेंस ये होगी, मैं टेस्ट हम्म मैचेस में स्पेशली स्पेशलिस्ट के साथ जाऊं, और अगर हम्म। बहुत जरूरत है तो एक जो है ऑलराउंडर सो रखें। फॉर एग्जांपल अभी ये टीम के अंदर आप क्या चाहते, आपके पास ऑप्शन है अर्शदीप सिंह की, शार्दुल ठाकुर की और आपके पास कुलदीप यादव की है। इन तीनों में से आप कोई बंदा लाना चाहेंगे? कुलदीप तो मुझे समझ आ गई, बट व्हाट वर द रेस्ट ऑफ द टू? अर्शदीप को भी मैं वो एंगल यूज करना चाहूंगा लेफ्टी का, फॉर श्योर। एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि लाइक आप ऑलराउंडर हेवी जा रहे हो, तो व्हाई नॉट जस्ट टेक आउट वन और ऑलराउंडर आप एंड गो वो बॉलिंग कृष्णा बॉलिंग की जगह भी ला सकते हो, कृष्णा की जगह भी ला सकते हो उसको। अर्शदीप ने जब भी हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी देखा है, ही हैज बोल्ड वेल, और वो इसमें भी इन कंडीशन में मेरे ख्याल से अगर लॉर्ड्स में लेके जाते हैं तो वो मजे का। सिराज, अर्शदीप, बुमराह, ये आपका तीन के साथ काफी जाना वो चाहिए। अग्रीड, मतलब कि मेरा पर्सपेक्टिव यही है एंड आई थिंक सो, बट टू सम एक्सटेंट यू एग्री एज वेल कि हमारे पास प्योर बॉलर्स एंड प्योर बैट्समैन जरूर होने चाहिए विद इन द गेम, हाँ, और राइट? प्लस मुझे सिराज का ही लगता है, मुझे सिराज उस तरह का बॉलर लगता है, नसीम शाह टाइप, कि जो बॉलिंग बड़ी अच्छी कराता है, अच्छे एरिया से हिट करता है, बट बेचारों को दोनों को विकेटें नहीं मिलती उतनी जितनी मिलनी चाहिए। या मतलब सिराज मुझे अच्छा, काफी डिसेंट बॉलर लगता है, बट उतनी विकेट्स इसको कभी नहीं मिल रही होंगी, मैं देखता हूँ गुजारा चल रहा होगा। okay, and is that because the line tends to be somewhat defensive at times? यस, वो भी हो सकता है, और फिर एक विकेट टेकिंग एबिलिटी भी होती है कि किस तरह विकेटें लेनी है। वो ले तो रहा है, बट नसीम शाह का भी यही मुझे प्रॉब्लम लगता है। हमें बहुत खूबसूरत लगता है, सीमन स्विंग कर रहा होगा, अच्छे एरिया से मार रहा होगा, बट विकेटें कम ही होगा कि जी 5 विकेट हॉल ली हुई है नसीम शाह ने। Yep, सो सेम मुझे इसके साथ लगता है। बाकी लेट्स सी टुडेज डे 3 किस तरह जाता है, yep, क्या जाता है आज। आई थिंक पहला सेशन वुड डिफाइन कि किस तरफ टेस्ट मैच जा रहा है। exactly. Yep, and after that, we would know a bit more about the game and how this game settles. And so, for us, from our side, this is it, guys. We'll be coming back to you right after the game with our analysis on the match. Till then, goodbye and ta-ta. Do remember to subscribe, like, and comment to our pages as well. Thank you so much. Bye bye.